हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज फिर से मैं आपके लिए ना एक नया थाल पोस्ट लेके आई हूँ। बहुत ही आसान और काफ़ी आसानी से बनने वाला। तो ये देखिए, 4 mm का हमने क्रोशिया लिया है और ये 3 प्लाई की हमने वूल ली है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। और ये काफ़ी आसान है, तो आप इसे काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से ना हम इसमें एक पहले नॉट लगा ली, फिर 2, ये 3, 4, 5, हमने 5 चेन ले ली। और ये लास्ट वाली चेन में डाल के हमने इसे इस तरह से निकाल लिया। ये हमारा एक राउंड हो गया। उसके बाद में हम 1, 2, 3 चेन ली और यहीं पे डाल के हमने एक डबल क्रोशिया, ये 2, 3, 4, ये 5, ये 6, ऐसे ही हम इसमें ना 16 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये 16 बना के फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, हमने इसमें 16 डबल क्रोशिया बना लिया और एक ही हमारी चेन थी। तो अब हम इस चेन में डाल के इसे जॉइंट कर देंगे इस तरह से। ये जॉइंट हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, 1, 2, 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद देखिए, फर्स्ट वाली चेन में ही डाल के हम एक डबल क्रोशिया, फिर इसी में डालेंगे 2 डबल क्रोशिया, ठीक है। और उसके बाद 1, 2 चेन लेंगे और इसी में डाल के हम 2 और डबल क्रोशिया इसमें बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमें एक चेन लेनी है और ये देखिए, एक चेन लेने के बाद 1, 2 चेन हम छोड़ेंगे और थर्ड वाले में डाल के हम फिर से एक डबल क्रोशिया, 2, फिर 2 चेन और इसी में डाल के फिर से 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से, ठीक है। फिर एक चेन लेंगे, यहाँ पे 2 चेन छोड़ेंगे और थर्ड वाली में डाल के फिर से हम ऐसे ही 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे इसमें, ठीक है। तो ऐसे ही हम ये पूरे के पूरे में बना लेंगे। फिर बना के मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए, हमारे टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारे सेट बन गए हैं। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया के, ठीक है। अब ये लास्ट में एक चेन लेके, क्योंकि यहाँ पे हमारी सिर्फ एक ही चेन बची है तो वो हम एक ही रहने देंगे, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से डाल के हम इसे ये जॉइंट कर देंगे। ये देखिए, ये जॉइंट हो गई। उसके बाद हमें क्या करना है, दूसरा कलर लेना है। वैसे आप चाहें तो एक कलर में बनाना है तो आप एक ही कलर ले सकते हैं, लेकिन मुझे 2 कलर में ये बनाना था तो मैंने इसमें दूसरा कलर जॉइंट कर लिया। आप एक कलर में भी इसे आराम से ना बना सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से जॉइंट कर दिया। ये पीछे से हम खींच देंगे और यहाँ पे 1, 2, 3 चेन लेके और जो ये हमने 2 चेन बनाई थी ना, इसमें डाल के हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन लेंगे और इसी में डाल के फिर से 2 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से। फिर एक चेन लेंगे और जहाँ पे हमने ये एक चेन ली थी ना, वहाँ पे डाल के हम 1, 2 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। फिर एक चेन लेंगे और इसके बीच में जो 2 चेन थी वहाँ पे डाल के हम एक डबल क्रोशिया, 2 और फिर 2 चेन और फिर यहीं पे डाल के 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। फिर एक चेन लेंगे और जो ये एक चेन थी यहाँ पे डाल के हम 2 डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। एक चेन लेंगे और इसके ऊपर फिर से वो ही बनाएंगे। तो जैसे हमने ये बनाया है ना, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। तो ऐसे ही हम ये पूरे में बना लेंगे। तो ये पूरा बना के फिर मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये पूरे में हमारा बन गया है।
अब लास्ट में जो हमने एक चेन बनाई थी उसमें भी हम 2 डबल क्रोशिया बना लेते हैं इस तरह से, और फिर इस चेन में डाल के जो हमने शुरू में 3 बनाई थी ना, इस तरह से इसे जॉइन कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में हम 1 2 3 चेन लेंगे, और अगर आपको देखिए एक एक करके लाइन बनानी है तो आप है ना इसी के बाद यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, फिर दूसरा कलर लगा सकते हैं। लेकिन मुझे ना इसके ना 2 लाइनें बनानी थी, 2 मैंने पिंक कलर से बनाई है और 2 अब हम ग्रीन से बनाएंगे। तो हम इस तरह से इसे बनाएंगे। और देखिए 3 चेन लेने के बाद फिर से हम यहीं पे डालेंगे, और 2 डबल क्रोशिया हो गए, 2 चेन, और यहीं पे डाल के 2 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर एक चेन लेंगे, और देखिए जो हमने ये 2 डबल क्रोशिया बनाए थे ना, और इसके दोनों तरफ एक एक चेन ली थी, तो अब इन दोनों चैनों में डाल के 2 2 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। एक चेन लेंगे और फिर से इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चेन लेंगे, और ये देखिए जहाँ पे हमने ये 2 2 चेन ली थी ना, वहाँ पे डाल के हम देखिए इस तरह से 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से हम ये बनाएंगे। बस जो ये एक हमारा है ना सेट है 2 डबल क्रोशिया का, उसके दोनों तरफ हमें एक इधर 2 बनाने होंगे। ठीक है, तो उसी तरह से हम ये पूरा बनाएंगे। देखिए एक चेन लेंगे, बस हर एक में जहाँ पे ये 2 डबल क्रोशिया है इनके बीच में हमें 2 ही चेन लेनी है। यहाँ पे हमें हर जगह एक एक लेनी है, बस इसके बीच में हम 2 लेंगे। ऐसे ही करके देखिए फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेंगे, और इसी में डाल के हम अगली वाली चेन पे 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर देखिए ये हमारी 2 वाली चेन आ गई, तो इसमें हम सेम तरीके से ही बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से। तो ऐसे ही ये हमें पूरा कंप्लीट करना है, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए हमारा ये पूरा हो गया है। अब हम फिर से एक चेन लेंगे और इस चेन में डाल के इसे जॉइंट कर देंगे इस तरह से। तो ये जॉइंट हो गया। अब हम नीचे से फिर से ये अपनी पिंक वाली ऊन लेंगे और इसे यहाँ पे इस तरह से जॉइंट कर देंगे और ये ग्रीन वाली को खींच देंगे। ठीक है, फिर 1 2 3 चेन लेंगे और जो ये 2 चेन बनी हुई है वहाँ पे डाल के 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से। ठीक है, फिर एक चेन लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारी है ना, ये पहले हमने एक बनाया था, एक के ऊपर हमारे 2 बने, 2 के ऊपर अब हमारी देखिए 3 चेन दिखाई दे रही है, 1 2 3। तो इसमें हमें ना अब 3 बार ये 2 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से है ना ये बड़ा होता जाएगा, सेम प्रोसीजर से, सेम तरीके से। देखिए 2 हो गए, फिर एक चेन ली, अब यहाँ पे डाल के फिर से 2 डबल क्रोशिया बना देंगे, एक चेन लेंगे और देखिए अगली चेन में डाल के फिर से 2 डबल क्रोशिया बना देंगे, फिर एक चेन लेंगे और देखिए अब हम यहाँ पे कोने पे आ गई है और यहाँ पे डाल के हम इस तरह से 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और यहीं पे डाल के फिर से 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर एक चेन लेंगे और इस तरह से 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर अगली चेन में डाल के 2 डबल क्रोशिया। ये सेम ऐसे ही हमें ऊपर तक बनाना है। तो इसके जो हमारा डिज़ाइन होगा देखिए, जैसे ये 2 डबल क्रोशिया 2 चेन वाला जो होगा, थोड़ा सा पास से दिखाती हूँ, ये देखिए वो हमारे 1 2 3 4 5 6,
तो ये हमारे 6 होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 हमारे जो डिज़ाइन है इनमें हमें 2 डबल क्रोशिया और 2 चेन बनानी है। वैसे हमें सब में एक एक बनानी है। तो ये थोड़ा देख लीजिए आप। पहले हमारी ये एक था सेट जो कि 2 डबल क्रोशिया का था, उसके ऊपर हमारे 2 बने, 2 के ऊपर हमारे अब ये 1 2 3 बन गए। ये देखिए दोनों तरफ ये हमारा डिज़ाइन है, ये वाला। तो इसी तरह से ये आगे तक बढ़ते चले जाएंगे। 3 के ऊपर 4 होंगे, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 4 चैन आ गई हैं, तो 4 3 के ऊपर 4 होंगे, 4 के ऊपर 5 होंगे, 5 के ऊपर 6 होंगे। इसी तरह से ये आगे तक हमें बढ़ाते जाना है। तो ये इसी तरह से जितना बड़ा मुझे करना है उतना बड़ा करके फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए मुझे जितना बड़ा बनाना था ये मैंने काफ़ी बड़ा बना लिया है और ये मेरा कंप्लीट हो गया है। अभी इसका ना बॉर्डर बनाऊंगी। तो ये मैं थोड़ा पास से दिखा दूँ आपको। ये देखिए इन दोनों के बीच में ना, जो मैंने ये इन दोनों के डिज़ाइन के बीच में पहले एक बनाया, एक के बाद हमने इन दोनों डिज़ाइन के बीच में 2 बनाए थे, 2 के बाद ये 3 बने थे। ऐसे ही हमारे ये बढ़ता चला गया है। देखिए ये वाला डिज़ाइन जो 2 डबल क्रोशिया 2 चैन और 2 डबल क्रोशिया वाला है ना, उसके और दूसरे वाले डिज़ाइन के बीच में हमने ना इसी तरह से बढ़ाते गए और ये हमने ना सारी डिज़ाइन के बीच में किया है। तो ये हमारा इसी तरह से बढ़ता चला गया। मुझे ये इतना बड़ा बनाना था तो मैंने बनाया। अगर आपको बड़ा बनाना है, जैसे कभी कभी गोल टेबल होती है उस पर डालने के लिए, या फिर हमें ना टेबल्स पे डालते हैं उसके लिए, या फिर किसी चीज़ पे डालने के लिए हमें थोड़ा बड़ा चाहिए, तो आप इसे ना जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा कर सकते हैं। तो मेरे ये लिए इतना सफिशेंट था, तो मैं इसे इतना बनाती हूँ। अब मैं इसका है ना बॉर्डर बनाना बताती हूँ आपको। तो बॉर्डर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये देखिए पहले हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं और यहाँ पे हम पिंक वाली ऊन को फिर से ले लेंगे। ठीक है, इसे ज्वाइन करेंगे इस तरह से, ग्रीन वाली को खींच देंगे। ये जॉइंट हो गई। उसके बाद में यहीं पे डाल के एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद में हम देखिए जो हमने ये सिंपल क्रोशिया बनाया है ना, एक चैन लेके और इस सिंपल क्रोशिया में डाल के हम ये देखिए एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसी सिंपल क्रोशिया में डालेंगे 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 4 चैन लेंगे और इसी में डाल के लास्ट वाली जो चैन थी उसमें डाल के इसे निकाल लेंगे इस तरह से। ठीक है, और फिर इसी में डाल के और थोड़ा सा ऐसे खींच लेंगे और एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, अब इसे अगली जो ये हमारी 2 चेन थी ना इसमें डाल के सिंपल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। ठीक है, देखिए ये डिज़ाइन बन के इस तरह से तैयार हो जाएगा। ये हो गया। इसके बाद में हमें क्या करना है, देखिए ये जो आगे वाली चेन है ना इसमें डाल के एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर इसी में डालना है एक और डबल क्रोशिया, फिर 2 बार फंदे क्रोशिया के ऊपर लेने हैं और यहीं पे डाल के एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर 2 बार फंदे क्रोशिया के ऊपर लेंगे, एक और ट्रिपल क्रोशिया, फिर हम देखिए 1 2 3 फंदे क्रोशिया के ऊपर लेंगे और यहीं पे डाल के ये 2 2 करके हम इस तरह से निकाल देंगे सारे फंदे। फिर 2 बार फंदे क्रोशिया के ऊपर लेंगे, इसी में डालेंगे एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, एक सेकेंड, ये वाला ट्रिपल क्रोशिया बनाने से पहले हमें क्या करना होगा, 1 2 3 4 4 चैन लेंगे और लास्ट वाली चैन में डाल के इसे यहीं पे ऐसे ही निकाल देंगे।
ठीक है। फिर 2 बार फंदे क्रोशिया के ऊपर लेंगे और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 बार फंदे क्रोशिया के ऊपर लेंगे और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए जैसे हमने यहाँ पे बनाया था ना 2 ट्रिपल क्रोशिया और उससे पहले ये वाले 2 डबल क्रोशिया, तो अब हम इसमें यहीं पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये देखिए कुछ इस तरह का दिखाई देगा और इसे हम अगले वाली जो चेन है उसमें डाल के सिंपल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, फिर से हमें यही वाला डिज़ाइन बनाना है जो हमने पीछे बनाया था। ठीक है, तो उसके लिए हम फिर से एक चेन लेंगे, जो ये सिंपल वाला क्रोशिया इसमें डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से इसी में डालेंगे, थोड़ा सा खींच के एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 1 2 3 4 4 चेन लेंगे, लास्ट वाली चेन में डालेंगे इस तरह से और इसे ऐसे ही निकाल देंगे। फिर से इसी में डाल के थोड़ा सा इस तरह से खींच लेंगे और एक डबल क्रोशिया बना देंगे और इसे अगली वाली चेन पे डाल के सिंपल क्रोशिया से इस तरह से जॉइंट कर देंगे। तो ये देखिए पहले ये हमने ये वाला डिज़ाइन बनाया, फिर हम ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे और फिर से यही डिज़ाइन। अब हम आगे वाली चेन में फिर से यही वाला डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से पहले डबल क्रोशिया 2, फिर 2 ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से, फिर 1 2 3 बार फंदे क्रोशिया के ऊपर लेंगे और ये 2 2 करके इस तरह से निकाल देंगे। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 4 चेन लेंगे, लास्ट वाली चेन में डालेंगे, इसे ऐसे ही निकाल देंगे और फिर से 2 ट्रिपल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे। पहले 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ये आगे वाली चेन छोड़ के उससे आगे वाली में डाल के इसे जॉइंट कर देंगे। देखिए कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनेगा। एक बार हमारा ये वाला डिज़ाइन आएगा और एक बार हमारा ये वाला डिज़ाइन आएगा। तो इसी तरह से ये चारों तरफ हम बना लेंगे। ये थोड़ा पास से देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से ये डिज़ाइन दिखाई देगा। तो इसी तरह से हमें ना पूरे के पूरे में इसमें बना लेंगे। बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने ना पूरे के पूरे पे ना ये डिज़ाइन बना लिया है जो मैंने आपको बताया था। इसके चारों तरफ हमने बना लिया है। अब हम यहाँ पे लास्ट में आ गए हैं और ये देखिए जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पे डाल के इसे नॉट लगा देंगे और यहीं पे हम ये इसे कट कर देंगे। तो ये हमारा जुड़ के यहाँ पे तैयार हो गया और ये देखिए हमारे पूरे के पूरे में ये डिज़ाइन हमारा बन गया है। ये इस तरह से ये बहुत ही प्यारा लग रहा है और ये 2 कलर में भी बहुत सुंदर लगा है। वैसे आप 2 3 जितने कलर चाहे उतने लगा सकते हैं और ये एक कलर में भी बना सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा और सबसे आसान बात है कि ये काफ़ी जल्दी बन जाता है। तो ये कट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ पूरा। ये देखिए मैं थोड़ा दूर से आपको दिखा रही हूँ कि आपको है ना ये समझ आ जाए कि ये किस तरह का लगा है। ये काफ़ी बड़ा है लेकिन जब हम दूर से दिखाते हैं तो ये छोटा लगता है। तो ये आपको है ना दूर से इस तरह से लगेगा और ये वाली शेप आपने शायद ही देखी होगी क्योंकि इस शेप में ज़्यादातर थालपोस नहीं बनते हैं। ये काफ़ी सुंदर और आसान सा बनने वाला थालपोस है जो बहुत प्यारा लगता है और इसे ना बनाने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप जितना देर मुझे आपको बताने में लगी है उतने में ही मैंने ये बना लिया और ये काफ़ी जल्दी बन जाता है। तो आपको ये कैसा लगा मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें मैं कुछ नया और आसान सी चीज़ें आपको बताऊँगी। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।